हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन एक्सपायरी भी है और आज रात को यूएस मार्केट से जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है उसकी वजह से कल के दिन मार्केट गैप के साथ भी खुल सकता है। और गैप के साथ खुलने के बाद कल के दिन लाइव मार्केट में हम लोगों को कर्नाटका के पोल रिजल्ट भी आएंगे और महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल ड्रामा चलने वाला है उसका कोर्ट का रिजल्ट भी आने वाला है। तो इतने सारे इवेंट है और वो इवेंट के बीच हम लोगों को एक्सपायरी में जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका ओपन इंटरेस्ट के डेटा का आज एक सीक्रेट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि मैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एक सीक्रेट पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वो पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिएगा। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करते हैं तो हम लोगों को पहले 2 दिनों का प्राइस एक्शन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल के दिन 11 तारीख है और 11 तारीख को हम लोगों को एक्सपायरी देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम लोग 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का प्राइस एक्शन मोमेंटम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले मार्केट जो था उसने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर उसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया और फिर मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। मतलब यहाँ पर मार्केट जो था वो पूरा रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ था। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में अगर आप ऑप्शन इंटरेस्ट के डेटा को देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है वो हेज के पोजीशन सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। मार्केट में फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको कौन से बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि कल के दिन जो है वो कल के दिन फ्रेश पोजीशन मार्केट में बनेंगे। अगर मार्केट में फ्रेश पोजीशन बनते हैं एज पर द ट्रेंड के हिसाब से तो मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो कल के एक्सपायरी में आपको कहाँ पे फोकस करना है, कल के एक्सपायरी में आपको देखना है कि अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो अपसाइड के मोमेंटम के बाद आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है वो मार्केट पहले आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा और जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा फिर उसके बाद आपको डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। अभी यह प्रॉफिट बुकिंग क्यों आने वाला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मार्केट जो था वो मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में फंसा हुआ था। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का ज़्यादा डेटा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट का ज़्यादा डेटा नहीं होता है, हेज के पोजीशन ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए बड़ा चांस नहीं रहता। तो जब भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनना चालू हो जाते हैं और इनके पास एक्सपायरी तक का मतलब 3 साढ़े 3 बजे तक का ही समय रहता है अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए। इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि आज रात जो है वो यूएस गवर्नमेंट का जो डेटा आने वाला है वो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। इन्फ्लेशन की डेटा की वजह से क्या हो जाएगा, डाउ जोन्स में हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस मोमेंटम की वजह से कल हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट जो है वो अपना गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो पीरियड रहेगा वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बहुत चेंज हो रहा है और फिर 11 बजे के बाद मार्केट अपना रिदम पकड़ेगा और प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ बिहेव करना चालू करेगा। तो कहां पे हम लोगों को बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आता है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अभी पहले डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस टाइम बताया हुआ था, जब भी हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को ये क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट जो था वो अपसाइड का मोमेंटम में पहले बना हुआ था और फिर उसके बाद पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आप देखोगे तो मार्केट ने एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ है। ऊपर की साइड में 43,739 का जो लेवल है और एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे की साइड में 42,582 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इन बिटवीन मार्केट जो रहेगा वो मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। तो मार्केट में हम लोगों को कल के दिन गैप अप के साथ, बड़े गैप अप के साथ मार्केट खुलता है। मतलब मान के चलो कि 400-500 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। उस केस में हम लोग 43,700 का जो पुट है वो 43,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ इस लेवल तक का टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये टारगेट कितना आ रहा है वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकी लोग भी ये पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को आज के कैंडल के ऊपर फोकस करना है। तो आज का कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल कैंडल के एनालिसिस से हमें ये बात क्लियर हो रही है कि जैसे ही मार्केट नीचे जाता है नीचे से हम लोगों को बाइंग देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर सेलर भी ज़्यादा
कुछ एक्टिव नहीं है और बायर भी ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो प्रीवियस हाई को निकाल नहीं रहे हैं। तो 15 मिनट का चार्ट हमारे लिए क्रूशियल टाइम फ्रेम के चार्ट करके काम करेगा। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक तो ये जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था, इस चैनल का इंपॉर्टेंस अभी हमारे लिए खत्म हो चुका है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। तो कल के दिन मार्केट गैप अप होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो गैप अप कौन से लेवल पर होता है ये हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर बड़े पॉइंट के साथ गैप अप होता है तो ऊपर में हम लोगों को जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो था वो एक तेज गिरावट, शार्प फॉल हम लोगों को इसी पॉइंट से दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से एक तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। तो इस जोन में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो वहाँ से भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। उस केस में हम लोग 43,600 का जो पुट है वो 43,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रहेगा और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है, वो पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 43,343 का टारगेट यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम ऊपर के स्तर से ही आएगा, मतलब मार्केट में पहले अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा और फिर अपसाइड के मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को दे सकता है। इमीडिएट डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, तो उसके लिए यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है तो ही मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, तो हम लोगों के लिए ये जो पॉइंट है ये क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में एक तेज़ गिरावट, तेज़ अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका था। और मार्केट जब भी एक रेंज बाउंड फेज में फंसा रहता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के साइड का रजिस्टेंस और नीचे के साइड के सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट रजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाता है तो हम लोग सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और सपोर्ट लेवल के ऊपर बाय ऑन द डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के करीब आ गया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट और सपोर्ट का कंफर्मेशन हम लोगों को इस कैंडल पैटर्न में दिखाई दे रहा है। वीडियो को पॉज करके मुझे इस कैंडल पैटर्न का नाम बता दीजिए। इस कैंडल पैटर्न का नाम आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि पहला जो मार्केट में मोमेंटम था, इस मार्केट में मोमेंटम को अभी पॉज लग चुका है और सपोर्ट लेवल के करीब ये आता है, तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अभी मार्केट रिवर्स होने के बाद दोबारा इस लेवल के करीब जाएगा या इस लेवल के करीब आएगा, तभी हम लोगों को एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन एकदम शॉर्ट टारगेट वाला हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड पकड़ना है, तो मार्केट अगर गैप डाउन के साथ खुलता है और यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को, मतलब 42,851 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 42,800 का जो पुट है वो 42,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी स्विंग हाई बनाएगा वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 42,580 का टारगेट निकल के आएगा, प्लस माइनस 30-40 पॉइंट आप पकड़ सकते हो, या फिर इस जोन में कहीं पे भी हम लोगों को टारगेट मिलेगा तो उस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड हम लोगों को देखने को मिलेगा। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा, अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है और निफ्टी में कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। कल का जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था, वो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट में 18,320 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लेवल की तरह काम करेगा, जहाँ पे 18,320 के पुट को हम लोगों को बाय करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल को टच किया और उसी लेवल को टच करने के बाद एक तेज गिरावट हम लोगों को मार्केट ने देखने को मिली। दोबारा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर जाने के बाद दोबारा इसी पॉइंट के ऊपर मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा को क्लब करके ये लेवल निकालता हूँ और फिर वो लेवल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। अगर ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा का एनालिसिस आपको सीखना है तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स कर सकते हो। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है।
अभी देख लेते हैं कि डेली चार्ट का एनालिसिस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और कौन से लेवल के ऊपर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आप लोगों को एक कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। सिंगल कैंडल का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सिंगल कैंडल में आपको मैंने दोजी के दो टाइप के कैंडल पैटर्न सिखाया हुआ है। तो दोजी में कौन सा टाइप का कैंडल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज का दिन जो था वो मार्केट ने इनिशियली डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, फिर अप साइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखाया हुआ है। प्रीवियस डे का अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे में भी मार्केट में दोजी कैंडल पैटर्न बनाया हुआ था। आज के दिन भी मार्केट ने दोजी कैंडल पैटर्न बना रहा है। मतलब अगर हम लोग पिछले 2 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2 दिनों के डेटा में हम लोगों को कंटिन्यूस दोजी कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में तगड़ी फाइट चल रही है। कोई भी वन साइडेड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जब भी बायर और सेलर वन साइडेड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में जो फंडामेंटल ट्रिगर आने वाला है वो फंडामेंटल ट्रिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी ट्रिगर के ऊपर आने वाला डायरेक्शन डिपेंड रहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये फंडामेंटल ट्रिगर कौन से माध्यम से आ रहा है, तो यूएस मार्केट में जो है वो इंटरेस्ट रेट का इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन डिपेंड रहता है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन डिपेंड रहता है इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ पर मार्केट में महंगाई बढ़ने के बाद वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में हम लोगों को बड़ी उछल कूद देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कल के दिन आज रात को जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो किस तरीके का आता है, उसके ऊपर हमारा मोमेंटम कल के दिन का डिपेंड रहेगा। तो मार्केट ने 2 दिनों से यहाँ पर जो रेंज बनाया हुआ है इस रेंज को मार्केट कहाँ पे ब्रेक करता है, अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक छोटा सा अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है और डाउन साइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल के दिन अपसाइड जाता है तो अपसाइड से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको पक्का देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों को बाद के वाले सेशन में मतलब आफ्टरनून सेशन में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 2 दिनों में मार्केट में जो है वो हेज के पोजीशन ज़्यादा बने हुए हैं, फ्रेश पोजीशन कुछ भी नहीं है। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन के साथ खुलता है तो यहाँ पर फ्रेश ट्रेडर इंटर हो जाएंगे, और फ्रेश ट्रेडर अगर यहाँ पर इंटर होते हैं तो एट एनी कॉस्ट उनको 3:30 से पहले मार्केट में से एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, उसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग पक्का आने वाला है। अभी कल के दिन बेस्ट लेवल कौन सा रहेगा ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग चले जाते हैं। तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को कौन कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो प्राइस एक्शन यहाँ पर बन चुका है वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट जो है वो कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम में है। यहाँ पे कोई भी कंफर्म ट्रेड का सिग्नल हम लोगों को नहीं मिल रहा है। एकदम सिंपल ट्रेड का सिग्नल हम लोगों को जो मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर कितने लोग ट्रेड करना प्रेफर करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी मैं पर्सनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा, इसके पीछे के रीजन समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है प्राइस एक्शन का। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको ट्रेंड लाइन को कब यूज करना है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आपको कब यूज करना है। जब भी मार्केट एक क्लियर कट ट्रेंड में रहता है उस टाइम के ऊपर अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज करते हो तो उसका सक्सेस रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। मार्केट यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा था कि वो रेंज बाउंड मोमेंटम में है, तो रेंज बाउंड मोमेंटम में आपको ट्रेंड लाइन को यूज नहीं करना है, उस केस में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही यूज करना है। तो आप कल एक बार नोटिस करके देखिए कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो भी कुछ ज़्यादा आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको कब कहाँ पर किस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यूज करना है। तो मार्केट में कल के दिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इनिशियली वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा और पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देगा, क्योंकि कल के दिन मार्केट जब गैप के साथ खुलेगा वो गैप के साथ खुलने के बाद हम लोगों को कहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है वो क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद 1:30 बजे के बाद आप लोगों को जैकपॉट का ट्रेड मिल जाएगा। जैसे कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी जैकपॉट का मिलेगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।